कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जो ईंट गारे से तो पक्का बना था, लेकिन रिश्तों की बुनियाद में कच्चा था। इस घर में रहते थे अजय, उसकी पत्नी नेहा और एक कोने के छोटे से स्टोर रूम में अजय की बूढ़ी माँ शांति देवी। पति के गुजरने के बाद शांति देवी ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे की परवरिश में लगा दी थी। उन्हें भरोसा था कि बुढ़ापे में बेटा उनका सहारा बनेगा, लेकिन कौन जानता था वही बेटा उन्हें बोझ समझने लगा। शांति देवी का एकमात्र सहारा उनके आराध्य और हम सब का आराध्य खाटू श्याम बाबा थे। सावन का महीना था, हर तरफ सत्संग हो रहे थे। उनके मन में भी इच्छा जागी कि घर में भी एक छोटा सा सत्संग हो जाए। हिम्मत करके उन्होंने बहू नेहा से बात की, लेकिन नेहा भड़क उठी। उसने खर्च समझकर और झंझट का हवाला देकर शांति देवी को अपमानित किया। शाम को जब अजय आया तो नेहा ने रो रो कर उसे भड़का दिया। डरपोक अजय ने बिना सोचे समझे माँ पर गुस्सा निकाला और साफ साफ कह दिया कि वे अब इस घर में नहीं रह सकती। शांति देवी का दिल टूट गया। 2 जोड़ी कपड़े और बाबा की तस्वीर लेकर वे घर छोड़ गई। भटकते भटकते वे शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर बेहोश हो गई। तभी वहां से गुजर रहे एक युवक जिसका नाम रमेश था। रमेश ने उन्हें देखा, उसने पानी पिलाया और सारी कहानी सुनी। रमेश गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। उसकी पत्नी कविता जन्म से नेत्रहीन थी, अंधी थी। रमेश ने शांति देवी को अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। कच्ची झोपड़ी में शांति देवी को जो सम्मान और अपनापन मिला वह उन्होंने कभी पक्के मकान में नहीं पाया था। वे कविता की सेवा करती और शाम को तीनों मिलकर श्याम बाबा का कीर्तन करते। 1 साल बाद एकादशी के दिन कीर्तन के दौरान शांति देवी की सच्ची प्रार्थना से कविता की आंखों में रोशनी लौट आई। पूरी गांव चमत्कार से गूंज उठा। इधर अजय और नेहा का जीवन बिखर गया था। अजय की नौकरी चली गई और कुछ समय बाद एक हादसे में नेहा की आंखों की रोशनी भी चली गई। लोगों से सुना कि पास के गांव में एक भक्त माँ के आशीर्वाद से चमत्कार होते हैं। आखिरी उम्मीद लेकर दोनों वहां पहुंचे। जैसे ही अजय ने उस माँ को देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसकी अपनी माँ शांति देवी थी। अजय और नेहा रो रो कर माफी मांगने लगे और साथ चलने की विनती करने लगे। रमेश गुस्से में आ गया, लेकिन शांति देवी ने उसे शांत किया। उन्होंने अजय को माफ तो कर दिया, पर साफ कह दिया, अब मेरा घर यही है, जहां अपनापन है वही मेरा पूरा संसार है। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। अजय और नेहा खाली हाथ पश्चाताप लेकर लौट गए। शांति देवी जीवन के अंत तक रमेश और कविता के साथ रही। तो दोस्तों, प्यारे भक्तों, यह कहानी सिखाती है कि माता पिता का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। सच्ची भक्ति सेवा में है और कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। तो अच्छा कर्म करिए, बाबा पे भरोसा रखिए। अगर आपका मन विचलित है किन्हीं बातों को लेकर, तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। बाबा सब ठीक कर देंगे। सच्चे मन से कमेंट में जयकारा जरूर लगाइएगा। जय श्री श्याम का। क्या पता आज आपका जयकारा बाबा तक पहुंच जाए। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कहानी अगर आप सुनना देखना पसंद करते हैं तो मेरा आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको ऐसे ही रोचक कहानियां, बाबा का चमत्कार सब कुछ आप तक पहुंचाता रहूं और आप सपोर्ट दिखाइए।